बहुत से साधक यही विचार करते हैं कि नाम जाप से जीवन में क्या अनुभव होता है, लेकिन सभी के जीवन में साधना भक्ति का अनुभव अलग अलग होता है और साधक को अपने अनुभवों को साझा नहीं करना चाहिए। चलो बात करते हैं कि नाम जाप से साधक को क्या क्या अनुभूतियां होती हैं। कोई भी साधक अपने इष्ट के निरंतर नाम जप से यही अनुभूति का आभास करता है। 1. शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। 2. शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। 3. त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। 4. तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। 5. स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। 6. नेत्रों में तेज झलकने लगता है। यह नाम जाप का ही प्रताप होता है। 7. किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं में प्रतिभासित होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। 8. दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती, स्वतः ही दूसरों के बारे में पता लगने लगता है। 9. भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। 10. शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त भी अगणित छोटी बड़ी अरिद्ध सिद्धियां होती हैं। वे साधना का परिपक्व होने के साथ साथ उठती, प्रकट होती और बढ़ती हैं। किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए चाहे भले ही प्रयत्न न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के चिन्ह अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं, इसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ साथ सिद्धियां अपने आप आती जाती हैं। 11. उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाते हैं वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छानुसार आचरण करते हैं। 12. साधक को अपने अंदर एक दैवीय तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। 13. बुरे कामों से उसकी रुचि हटती जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई बन पड़ती है तो बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न होना और दुख, कठिनाई था आपत्ति में धैर्य नहीं खोते, यह उनकी विशेषता होती है। 14. भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका उनके मन में पहले से ही आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता है। 15. उसके शाप और आशीर्वाद सफल होते हैं। यदि वह अंतरात्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता तो उस व्यक्ति पर भारी विपत्तियां आती हैं और प्रसन्न होकर जिसे वह सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है तो मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। 16. वह दूसरों के मनोभावों को देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे, उसके सामने छिपते नहीं। वह किसी के भी गुण, दोषों, विचारों तथा आचरणों को पारदर्शियों की तरह सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। 17. वह अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना वास्तविक दैही बात के, बिना सहायता के अपने संदेश पहुंचा सकता है। 18. जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है। उसके पास बैठने का मन करता है। ईश्वर का निरंतर जाप उसके मन में चलता रहता है, अपितु यही जाप वह सबको करने के लिए कहते हैं। 19. नाम जाप की मात्रा के बढ़ने पर भक्त या साधक को प्रतिपल अपने इष्ट का चिंतन ही रहता है। अजपा जप जब शुरू हो जाता है तो श्वास श्वास में नाम जाप होने लगता है। नाम जाप प्रभाव से इष्ट देव के साक्षात्कार करने की उत्सुकता अति तीव्र होने लगती है।